हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 9 मार्च, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं। तो आज भी हम थोड़ा सा जल्दी से उठे हैं क्योंकि इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो जो साफ़ सफाई के काम है वो करेंगे। और अभी कोई भी नहीं उठा है क्योंकि नदत जी ने गेट तो खोल दिया था, उसके बाद में फिर से लेट गई हैं। अभी काफ़ी अंधेरा है तो इतनी जल्दी कुछ काम भी नहीं है, बस साफ़ सफाई के ही काम है। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई के काम हम कर देंगे और उसके बाद में आज हमें बनानी है थोड़ी सी चिप्स। तो तब तक हम आलू छील कर रख देंगे और काटेंगे हम चिप्स थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मशीन भी नहीं मिल पाई थी। तो दीदी अभी नहीं उठी हैं, जब दीदी उठ जाएंगी तो दीदी की हम मशीन ले आएंगे, उसी से हम चिप्स काटेंगे। तो यहाँ पर हम आलू ले आए थे पीछे वाले घर से। यहाँ पर जो आलू थे वो सारे आलू ख़त्म हो गए हैं, तो पीछे वाले घर से लेकर आए हैं। बड़े बड़े आलू ढूंढ कर लाए हैं, तो इतने सारे आलू लेकर आए हैं। तो तब तक हम आलू सारे छील कर रख देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो अच्छे से बने रहेंगे, नहीं तो लाल आलू पड़ जाते हैं। और ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़े से ही हम चिप्स काटेंगे क्योंकि अकेले ही आज मैंने सारे चिप्स काटे थे। काम थोड़े से ज़्यादा हैं तो बस मैंने काट दिए थे, क्योंकि आज भाई बोल रहा था कि हम घर जाएंगे तो मैंने कहा थोड़े से चिप्स बना देते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारे बंदर हैं तो वहाँ पर सुखाने में चिप्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमारी जो अम्मा है उनको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है कि वो बैठकर आराम से चिप्स रखा लें। तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़े से चिप्स काट देंगे तो बांध देंगे और भाई साथ में ले जाएगा। लेकिन फिर चिप्स हमारे आज नहीं सूख पाए थे, धूप तो अच्छे से निकली थी लेकिन चिप्स नहीं सूख पाए थे। और इधर नहा लिए थे, उसके बाद में मैंने पूजा कर दी है और इधर चाय हमारी बन रही है। चाय बन जाए उसके बाद में हमने कहा कि रख देते हैं साथ में ही आलू उबलने के लिए। थोड़े से आलू की सब्जी बन जाएगी और थोड़ा हम बनाएंगे रायता, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। और तब तक हम आ गए थे नीचे, जो मैंने आलू छील कर रखे थे। तब तक मैंने कहा चिप्स काट लेते हैं, अभी आलू उबल रहे हैं, तब तक के लिए कुछ काम भी नहीं है। बस हल्दी मिर्च पीसने के लिए है तो हल्दी मिर्च हम उसी बीच पीस लेंगे। और इधर चिप्स काटनी मैंने शुरू कर दी हैं। तो कुछ इस तरीके की मैंने चिप्स काटी हैं। 2 तरीके की चिप्स काटी हैं, एक तो प्लेन वाली काटी है और एक जो डिजाइन बनती है वो वाली चिप्स काटी है। और चिप्स बहुत ही अच्छे से कट रही हैं, एकदम से बड़ी बड़ी, क्योंकि जितने बड़े आलू होते हैं उतनी ही बड़ी चिप्स कटती है। और अब होली के लिए भी नमकीन बनानी होगी, क्योंकि अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं, लेकिन फिर भी अभी 1-2 दिन रुक जाएंगे, उसके बाद में बनाएंगे। बंदर यहाँ पर भी हैं, बहुत ज़्यादा बंदरों को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो देखते रहते हैं आराम से, बंदर इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। और इधर बस थोड़े से आलू बचे हैं काटने के लिए, बस काट लेते हैं। और आरोही सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं, बस अब खाना बन जाए। और जल्दी रहती है थोड़ी सी खाना ना बनाने की इन दिनों में। वैसे अब तो सभी लोग आ गए हैं तो काम कम हो जाए, कम कम करें, लेकिन फिर भी अभी थोड़े से काम ज़्यादा हैं इन दिनों में। थोड़े दिन बाद जब है ना कि गेहूं की कटाई हो जाएगी, उसके बाद में फिर कुछ भी काम नहीं रह जाएंगे। अभी थोड़े से खेती बाड़ी के भी काम हो रहे हैं और उधर बगिया में भी काम हो रहा है, तो इसी वजह से काम थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। और आज आरोही के पापा दुकान पर भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, 12 बजे के बाद में गए थे दुकान पर, क्योंकि जब तक काम नहीं हो गया था उसका शौचालय का तब तक वो नहीं गए थे। और भाई वैसे अभी नहीं जाता, लेकिन एकदम से अम्मा ने कल फ़ोन कर दिया है कि जो है ना कि यहाँ पर भी काम हो गया है, तो इसी वजह से आज भाई चला जाएगा घर। और फिर बोल रहा था कि अब होली के बाद आएंगे, तब जो भी काम बाकी रह गया है वो काम हम बाद में करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना कि अपना काम सभी देखते हैं और हमारा काम तो बस जितना इतना ही बनना था इतना बन चुका है, जितना पैसा आया था उतना बनवा दिया है। और पैसा क्या, ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं आता है, शायद 12,000 रुपये आता है, उसमें से 1,000 रुपये ये लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तो सिर्फ 11,000 ही रुपये बचता है। तो उसी में जितना हो पाएगा उतना हम करवा देंगे। और इधर आलू उबल चुके थे, तब तक हमारी देवरानी जी आ चुकी थी, तो उन्होंने सारे आलू छील दिए हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो गई है। बस हम सब्जी अब छौंक देंगे। और जो हमारा भाई घी लेकर आया था वो मैंने कहा कंटरिया भी वो खाली कर देते हैं, छोटा वाला जो कमंडल था
तो उसी में थोड़ा सा घी था, तो मैंने कहा इसको गर्म करके अलग किसी कटोरी में निकाल कर हम रख देंगे और खाली कर देंगे, धुलकर अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ें और तो हम लेकर आए हैं। और इधर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें हम चिप्स उबालेंगे। थोड़ा सा नमक डालकर उबलने के लिए रख दिया है, उबल जाएगा उसके बाद में हम चिप्स इसी में डाल देंगे। और जो बड़ी वाली पतीली थी उसी को मैंने चढ़ाया था, सुबह से ही उसी को चढ़ा दिया था, तो वही चढ़ी है। और 2 बार में मैंने चिप्स को उबाल लिया था। और इधर मैंने कहा सब्जी छौंक देते हैं, जो आलू की हम सब्जी बनाएंगे। 2 सब्जियां हो जाती हैं, तो जो है ना कि सभी को हो भी जाती है। और अब दिन बड़ा होने लगा है, तो दोपहरी में भी खाना पापा और बुआ खाते हैं, तो दोपहरी के लिए भी हो जाता है। और वैसे फिर दोपहरी में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो 2 सब्जियां अभी से मैंने कहा कि दोपहरी के लिए भी खाना बना लेंगे। और अब तो हवा भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर सुबह के टाइम ही खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और दोपहरी में बनाओ तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह से ही सोच लेते हैं कि दोपहरी के लिए भी खाना बना लेंगे, कि दोपहरी में ना बनाना पड़े। वैसे फिर दोपहरी में बनाना पड़ेगा, फिर चावल या कुछ और या रोटी एक ही चीज़ बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ लगती है, एकदम से सामने से हवा लगती है। और जो ईंटें लगाई थी मैंने दीवार पर वो भी हटा दी हैं, वो तो लग गई हैं वहाँ बगिया में। और जो फट्टा लगा था वो भी हटा दिया है इस समय, क्योंकि हवा की वजह से पूरा फट्टा ख़राब हो गया था। और इधर मैंने चिप्स भी भर दी हैं पतीली में, तो चिप्स उबल जाएं ये वाली, फिर दूसरी बार हम फिर से डाल देंगे। और इधर सब्जी भी बस मैंने छौंक दी है, बस पानी डाल देते हैं और अच्छे से इसको मैंने कहा चला देते हैं, उसके बाद में पानी डालेंगे। और सब्जी तो आलू की जैसे हम रोज़ बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी आलू की सब्जी देख देख कर मन भर गया है। तो जी दीदी, लेकिन क्या करें, ज़्यादातर हमारे यहाँ आलू की ही सब्जी बनती है। कुछ थोड़ी बहुत 1-2 दूसरे या तीसरे दिन नई सब्जी बन जाती है, कभी कभी दाल भी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है। लेकिन शाम के टाइम में ये ज़्यादा सब्जियां बनती हैं जो जल्दी वाली होती हैं। और शाम का आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, बस सुबह का ही शेयर करते हैं। वैसे भी काफ़ी काम सुबह के टाइम ही हो जाते हैं। और इधर जो रायता हमने का बनाएंगे, वो मट्ठा लेकर आ गए थे और उसमें बूंदी भी मैंने डाल दी है। पैकेट वाली बूंदी मंगवाई थी, तो पैकेट वाली बूंदी में क्या होता है ना कि सारे मसाले मिले हुए होते हैं, तो ज़्यादातर हम पैकेट वाली बूंदी ही मंगवाते हैं। तो इधर मैंने डालकर अच्छे से छौंका लगा दिया है, मिर्च हींग सभी चीज़ें डाल दी हैं और जीरा मिर्च से छौंका लगाया है। और इधर हमारा रायता भी बन गया है, तब तक हमारी नंदत जी भी आ गई हैं। तो नंदत जी को मैंने बैठाल दिया है चूल्हे के पास में, तब तक मैंने कहा देखती रहना। तब तक मैंने कहा चिप्स उबल गई हैं, इनको फैला देते हैं। और अभी एक बार मैंने भरकर रख दी हैं। तो जो ये नमकीन बनाने का काम होता है ये भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। बंदर आ गए थे तब तक, तो मैंने यहाँ पर रख लिया है डंडा और एक तरफ हम फैलाते जा रहे हैं। गरम गरम ही है, लेकिन मैंने कहा फैला देते हैं तो थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। थोड़ी सी जल्दी थी कि जल्दी से उबाल कर फैला दें, तो थोड़ी वो सूख जाएंगी तो हम बांध देंगे। लेकिन 1-2 दिन पहले बना देते तो अच्छा रहता। और बुआ नहीं थी, ना ही को हमारी देवरानी जी थी, तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, हम लोग तो काम में ही लगे रहते हैं, तो देखेगा कौन। तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन पहले बना देते थोड़ा सा टाइम निकाल कर, तो अच्छे से सूख जाती। और फिर आज सूख नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा गीली थी, तो मैंने बांधी भी नहीं थी और भाई चला भी गया था। और इधर फिर हम आए थे बगिया को, खाना भी हमारा बन नहीं पाया था, उससे पहले ही हम बगिया को आए थे। और कल व्रत रखा था, तो उसकी वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे और पैरों में दर्द भी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे तबीयत नहीं ठीक है। पूरा दिन हो गया था और शाम को भी खाना नहीं खाया था, सुबह भी खाना नहीं हम लोग किसी ने भी खाया था। अभी जब सभी लोग खा लेंगे खाना, उसके बाद में फिर खाएंगे। तो इधर हम बुलाने के लिए ही आए थे कि रोटियां सिर्फ रह गई थी सेकने के लिए, तो मैंने कहा चलो खाना खा लो चल के, उसके बाद में हम लोग भी खाना जल्दी से खा लें। और इधर जो शौचालय के ऊपर लिंटर पड़ चुका है, तो ऐसे ही बस सिंपल सा लिंटर डाल दिया गया है, जैसे जो पुरानी वाली बनी है वैसे ही बिल्कुल बनाई गई है और उसी तरीके का लिंटर डाला गया है इसमें। तो आरोही के पापा और हमारा भाई था यहाँ पर, तो बस पड़ गया है। अब बस चलेंगे घर और सभी लोग फिर खाना खाएंगे और जो भी हमारे बाद के काम है वो सारे काम करेंगे। और इधर फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, सभी ने खाना खाया है
और सुबह चाय नाश्ते के भी बर्तन हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था तो बर्तन बिल्कुल मैंने नहीं धुल पाए थे। वैसे थोड़े से जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो पहले धुल दो तो थोड़े से कम बचते हैं, लेकिन मैंने नहीं धुल पाए थे। और नंदत जी भी हमारी काम में ही लगी थी। जो है ना कि डबल काम हो जाते हैं, यहाँ के भी काम हो जाते हैं और बगिया के भी काम हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बुआ गई थी शायद खेत पर, क्योंकि खेत पर सरसों की कटाई हो रही है, तो बुआ खेत पर चली गई थी पापा के साथ में। वहाँ पर सरसों भी 1-2 दिन में कट जाएगी, उसके बाद में उसको झोरा जाएगा, तो वो भी काम ही है, क्योंकि खेती बाड़ी का भी काम साथ साथ में देखना पड़ता है। और इधर हमारी नंदत जी कुछ हमें फ़ोन में दिखा रही थी, शायद ये दिखा रही थी कि जो हमारे यहाँ शादियाँ हुई हैं जिन बिटियों की, उन्हीं की फ़ोटो दिखा रही थी। तो बहुत ही जो है ना कि जब शादियाँ होती हैं फिर पहनती ओढ़ती हैं साड़ी आड़ी तो बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो वही हम यहाँ पर देख रहे थे। और सभी लड़कियों के जो बर होते हैं वो देख रहे थे कि कैसे हैं कैसे नहीं, तो बहुत ही अच्छे हैं। और इधर एक और बिटिया थी जो कि हमारी परिवार की ही, वो भी यहाँ पर थी। तो फिर नंदत जी हमारी चली गई हैं। नंदत जी कुछ काम में लगी थी और इधर फिर मैंने कहा पोंछा यहाँ पर लगा देते हैं। रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, एकदम से धूल मिट्टी सब यहीं पर लगता है कि इकट्ठी हो गई है। तो फिर मैंने कहा पोंछा अच्छे से लगा देते हैं। वैसे तो अगर जो चावल आटे की टंकी है वो ना रखी हो तो अच्छे से पानी डालकर भी धुल दें, लेकिन उसकी वजह से हम पानी डालकर नहीं धुल पाते हैं। और पहले जब हमारी यहाँ पर चावल आटा वाली टंकी नहीं रखी थी तब हम लोग पानी डालकर अच्छे से धुल देते थे, तो ज़्यादा गंदी फर्श नहीं दिखती थी। लेकिन अब बहुत जल्दी से फर्श जो है ना कि गंदी दिखने लगती है। और वहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी थी, उसके बाद में मैंने थोड़ी सी बोरी धुली हैं जिन पर मैंने पापड़ फैलाए थे, और पापड़ मैंने डाल दिए हैं कपड़े पर। बुआ ने कहा कि तब तक बुआ आ गई थी तो बुआ ने बोला कि ये पापड़ कपड़े पर फैला दो तो जल्दी से सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी चिप्स पापड़ नहीं सूख पाए थे। और इधर भाई जा रहा है, तैयार हो गया है, और साथ में आरोही के पापा भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ छोड़ देंगे और ये दुकान पर चले जाएंगे। तो बस तैयारी हो चुकी है, निकल भी गया है हमारा भाई। और आरोही के पापा गए हैं मोटरसाइकिल लेने के लिए। और अब काम तो इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस थोड़े बहुत ही काम बचे हैं। काम तो सारे हो चुके थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग 12:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम जो है ना कि धीरे धीरे हो रहे थे, थोड़े से धीरे भी हो रहे थे, थोड़े से जल्दी भी हो रहे थे, लेकिन काम करते करते इतना टाइम हो गया है। वैसे अगर थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाता तो थोड़े से जल्दी से हमारा भाई निकल जाता, और 3 या 4 बजे तक पहुंचना भी है, क्योंकि किसी से बोल रखा था कि इतने बजे तक हम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो आरोही के पापा इस पर लेकर आए हैं सीमेंट की बोरी, तो वही मोटरसाइकिल एकदम से बहुत ज़्यादा, इसकी जो सेट है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं छूटेगी, थोड़ा सा इसमें पानी लगा देते हैं तो छूट जाएगी, नहीं तो फिर कपड़ों में लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग साफ़ करने में लगे थे, और बुआ भी आ गई थी, सभी लोग यहाँ पर आ गए थे भेजने के लिए। तो अब तो होली के बाद ही आएगा हमारा भाई, तब जो भी काम अब बाकी का रह गया है वो बाद में होगा, और तब तक पैसे भी आ जाएंगे जो बाकी के पैसे बाकी रह गए हैं। जिन दोस्तों के यहाँ ये शौचालय आते हैं जो मोदी जी देते हैं, तो उन लोगों को पता है कि 2 किस्तों में पैसे आते हैं, वो भी कम हो जाते हैं थोड़े बहुत। और तो अब जो भी बाकी का काम रह गया है वो अब होली के बाद ही होगा। और इधर बस ये लोग निकल रहे हैं, और इधर आरब जो है ना कि बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर आरब को भी लेकर आई थी हमारी नंदत जी। और आरोही इतने टाइम नहीं थी, आरोही गई थी स्कूल, तो आरोही बाद में जब आई थी तब पूछ भी रही थी कि मामा घर चले गए, तो मैंने कहा हाँ। तो आरोही अगर होती तो ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलती कि हम भी जाएंगे या कुछ, क्योंकि ये जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहती है। और अब हम लोग भी जाएंगे, लेकिन होली बाद जाएंगे, जब अब की बार भाई आएगा तब हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी तो आए ही हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और इधर आरब को मैंने ले लिया है, आरब बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी किसी टाइम तो आरब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 4:30 बजे के टाइम। तो इधर चारा भी खंद चुका है भैंसों के लिए, और इधर आरोही अब लगा रही हैं झाड़ू।
तो आरोही आज सबसे पहले उठकर और बस झाड़ू लगाने लगी थी कि हम लगाएंगे झाड़ू। और बुआ बोल भी रही थी कि तुम नहीं लगा पाओगी, लेकिन ये जो है ना कि उल्टा उल्टा झाड़ू लगा रही हैं, उधर से लाकर इधर कूड़ा ला रही हैं। लेकिन हम लोग जब भी झाड़ू लगाते हैं तो जहाँ पर खूंटा गड़ा है पड़िया का, वहाँ पर इकट्ठा करते हैं सारा कूड़ा। और हवा भी एकदम से उल्टी उल्टी चल रही है, कहीं तो इधर चल रही है कहीं उधर, तो कूड़ा सारा इधर से उधर हो रहा है। और इधर बुआ खेत पर जाने की फिर से तैयारी कर रही हैं, तो जो है ना कि ठंडी भी हो जाती है, सुबह भी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाती है और शाम को भी ठंडी हो जाती है। और लेकिन कुछ लोगों को ठंडी नहीं लगती है, हमें तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, पूरा दिन हम स्वेटर पहन कर रखते हैं। और इधर आरोही ने झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद में ये रोने लगी थी, कुछ मांग रही थी, तो मैंने कहा पहले बगिया को चलो, उसके बाद में फिर देंगे आके। और इधर हम लोग फिर बगिया आ चुके थे। और यहाँ पर कंडे अंडे जो पहले के पत्ते थे वो तो सूख गए हैं अच्छे से, लेकिन जो नए वाले कंडे हैं वो अभी नहीं सूखे हैं। और इधर भैंसों को चारा भी दे दिया है हमारी नंदत जी ने। बुआ चली गई थी बगिया को, तो हम लोग ही हैं घर पर। और इधर आरोही ने थोड़ा सा धनिया भी खोंटा है घर ले चलने के लिए, तो इधर धुल भी दिया है, तो हमने पकड़ लिया है। अब इसको धनिया को ले चलेंगे घर। और घर में भी अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने नए वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाया था, अंदर झाड़ू नहीं लगाया था, सिर्फ बाहर बाहर ही झाड़ू लगाया था, तो वहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे। और इधर गांव का नज़ारा, जो कि गांव में जो है न कि इतने टाइम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सुबह के टाइम दोपहरी में थोड़ी सी ज़्यादा धूप आ जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। वैसे पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पर छाया होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एकदम से धूप लगती है, और धूप अब बहुत तेज़ निकलती है। दिन में तो अगर धूप में बैठ जाओ, बैठना मुश्किल हो जाता है। और जो ये घर बने ही ये हमारे जो घर के हैं पीछे हैं, तो इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि पीछे चलना है या पिछोरे चलना है। तो आप सभी ने हमारे ब्लॉगों में सुना होगा कि हम अक्सर कर इस तरीके से बोलते रहते हैं। और इधर यहाँ पर बैठी हैं हमारी बड़ी अम्मा और हमारी ननद जी बैठी थी, कुछ बातें कर रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर रुके थे, कपड़े जो हमारे पड़े थे कपड़े लेकर आए थे। और इधर आरोही आते ही इनको मिल गया है केला, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो इनको मैंने केला दे दिया है। और इधर थोड़ी सी बस साफ़ सफाई कर देते हैं। सुबह के टाइम मैंने कुछ भी यहाँ पर बिस्तर नहीं हटाए थे, ना ही संभाले थे, तो जो रजाई और कंबल है उसको मैंने रख दिया है कुर्सी पर। और अच्छे से इसको बेडशीट को संभाल देंगे। ये बेडशीट जो गर्म वाली है वो धुलने वाली हो गई है, तो किसी दिन हम धुल देंगे। और आरोही यहीं पर बैठ गई हैं, केला खा रही हैं बैठकर। ये जो है ना कि कई दिनों के रखे भी थे केला, शायद एक ही रखा था इनके आरोही के लिए ही, तो आरोही को आज मिल ही गया था, तो इन्होंने खा लिया है और निकल गई हैं बाहर के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।